नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेज़ी बैंकर पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में कैसे हम अपने स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका कॉन्सेप्ट तो सारा क्लियर होता है, लेकिन उनका स्पीड इंक्रीज़ नहीं होता है। तो दोस्तों, स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए आपको परसेंटेज वैल्यू, क्यूब, टेबल, स्क्वायर ये सारा कुछ आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। मेमोराइज़ करने के बाद निश्चित ही आपको अपने कैलकुलेशन स्पीड में इम्प्रूवमेंट मिलेगा और आप तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज वैल्यू की। आपको एक A4 शीट लेना है और जिस प्रकार से मैंने इस A4 शीट में सारे परसेंटेज वैल्यू लिखे हैं, आपको उसी प्रकार से नोट डाउन कर लेना है। और आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पे स्टडी टेबल के सामने इसको पेस्ट कर देंगे वॉल पे। जब उसके बाद आपको डेली इस परसेंटेज वैल्यू को 10 से 15 मिनट रिवाइज़ करना है, जिससे कि ये आपको मेमोराइज़ हो जाएगा। दोस्तों, अभी आपको शुरुआत में लगेगा कि इसे याद करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप जैसे डेली इसको रिवाइज़ करना स्टार्ट करेंगे, आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर ये सारा परसेंटेज वैल्यू आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जब आप बहुत सारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन और डीआई सॉल्व करेंगे तो दोस्तों उसमें परसेंटेज वैल्यू का, रेशियो का, इन सब का बहुत यूज़ होता है। आंसर में 1/2 होगा, ठीक है, तो आप तुरंत से उसको 50% में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपका 50% दिया हुआ रहेगा तो आप तुरंत से उसको 1/2 में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से हम परसेंटेज वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस पीडीएफ में मैंने क्यूब लिखा है। आपको वैसे तो 1 से 20 तक क्यूब याद होना ही चाहिए, लेकिन इसमें 1 से 30 तक लिखा हुआ है क्योंकि 20 के बाद वाला क्यूब बहुत बार आपके एसआई सीआई चैप्टर में काम आता है। तो आपको 1 से 20 तक कम से कम क्यूब याद करना है, इसी प्रकार से लिख के। और फिर आते हैं टेबल पे। दोस्तों, टेबल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके कैलकुलेशन का। इस पीडीएफ में मैंने बस 21 से लेके 30 तक का टेबल लिखा है, लेकिन आपको 2 से लेके 20 तक सबसे पहले लिख के इसको याद करना है और फिर 21 से लेके 30 तक भी याद करना है। तो आपको कुछ नहीं, ऐसे ही A4 शीट में इसको भी लिख के पेस्ट कर लेना है और रोज़ आपको इसको मेमोराइज़ करना है। पहले जैसे कि हम टारगेट बनाएंगे कि नॉर्मली तो 2 से 20 तक का टेबल सभी को याद रहता है, जिनको नहीं याद है वो डेली इसको याद करेंगे और टारगेट बनाएंगे कि डेली 1 से 2 टेबल मुझे याद करना है। जैसे अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो आज अगर 21st से स्टार्ट करते हैं तो 21st और 22nd का याद करेंगे, फिर नेक्स्ट डे 23rd का याद करेंगे, उसके नेक्स्ट डे फिर रिवाइज़ करेंगे, फिर मतलब ऐसे एक-एक करके आप अपने टेबल को याद करने के टारगेट को एक-एक करके इंक्रीज़ करते जाएंगे। फिर आते हैं स्क्वायर पे। आपको दोस्त मैथ्स में स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए कम से कम 1 से 50 तक का स्क्वायर तो याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बार जब आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करेंगे या फिर मिसिंग नंबर सीरीज़, तो इन सब में स्क्वायर का बहुत काम आता है। आपको डायरेक्ट आपको मिसिंग नंबर में, रॉन्ग नंबर में आपको स्क्वायर का डिफरेंसेस देखने मिलेगा। और सिंप्लीफिकेशन में भी आपको 22 का स्क्वायर होगा। अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत से आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि उसका 484 होता है। इससे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय कम लगेगा। देखिए, राइट साइड में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन। अगर दोस्त ये अपने मल्टीप्लिकेशन को के स्पीड को इंक्रीज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे कि देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को 10 गुना करके और उसका आधा कर देते हैं, या फिर उसको आधा करके 10 गुना कर देंगे। इस तरह से अगर किसी नंबर को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 100 गुना करके बाय 4 कर देंगे। मीन्स कि अगर मुझे 40 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 4000 हो गया और बाय 4। अगर उसी तरह 125 से किसी को गुना करना है तो हम उसको 1000/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से क्या होता है कि हमारे मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका थोड़ा आसान हो जाता है और प्रोसेस फास्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मेंसुरेशन चैप्टर की। मेंसुरेशन चैप्टर में दोस्तों क्या होता है, मोस्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि अगर 2 वैल्यू दिया गया है तो तीसरे वैल्यू का आपको आंसर निकालना है, तीसरा वैल्यू फाइंड करना है। बस आपको
इन्फॉर्मेशन को फार्मूला पे पुट करना होता है और आपका आंसर निकल जाता है। लेकिन मेंसुरेशन में सबसे चैलेंजिंग काम ये होता है कि स्टूडेंट्स को फार्मूला याद नहीं रहता है। तो दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार से फार्मूला को याद कर लेंगे तो आपके मेंसुरेशन चैप्टर का सारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए इसको भी जैसे इसमें PDF में लिखा गया है वैसे ही आप इस एक A4 शीट पे लिख के एक साथ सारा पेस्ट कर देंगे और उसको डेली मेमोराइज करने का कोशिश करेंगे। अगर आप रेगुलर रहेंगे, रोज़ इस PDF को, जो PDF मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस PDF को अगर आप डेली 20 से 25 मिनट भी अगर रिवाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आप 15 से 30 दिन में ये सारा PDF आपको मेमोराइज हो जाएगा और आपको खुद ब खुद चेंजेस दिखने लगेगा कि आपके मैथमेटिक्स में कैसे कैलकुलेशन स्पीड में बदलाव आया है। दोस्तों, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।